तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए? मुस्कुराओ ना। दीदी, मैं तुम्हारे बारे में सोच सोचकर हड्डियों में दर्द महसूस कर रहा हूं। एक बार छू लो ना। कट ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज्यादा हो गया। अरे सुंदर भाई, आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना पसंद है। क्या तुम्हें चाहिए दीदी मदद करूं? उसे क्यों बुलाया? छोटी रुआंग, तुम्हें एक असिस्टेंट की जरूरत नहीं है क्या? भाई बिल्कुल सही है। और क्या तुमने नोटिस किया, तुम भाई के स्पर्श से इनकार नहीं करती। हाँ, शायद मेरी बीमारी ठीक हो गई है। तो भाई इलाज कर सकता है। हाँ, इलाज क्या वैसे भी नहीं होगा? नहीं होगा तो भी होगा, मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, यह मैं तय करूंगी। मैं सिगरेट पीने जा रही हूँ। अरे दीदी, तुम भी यहाँ हो। दीदी, आखिरकार रिसोर्सेज मिल गए हैं। तुम्हें तियानहुआन जैसे रेस्टोरेंट में खाने की हिम्मत हो गई है। तुम्हारी क्या बनती है? दीदी, इतने सालों से तुम्हारा स्वभाव अभी भी इतना गर्म क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने सालों से अभी भी एक छोटी सी 18वीं पंक्ति की हूँ। पापा तुम्हारे बारे में बात करते हैं, उन्हें शर्म आती है। शर्म? शर्म की बात है। तुमसे ज्यादा शर्म किसे आएगी? एक छोटी सी प्यारी नाजायज बेटी। सेनरुआन, तुम्हारा छोटा सफेद चेहरा मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत करता है। मेरा हाथ टूट जाएगा। सुन लो, मैं कोई छोटा सफेद चेहरा नहीं हूं। मैं उसका कुत्ता हूं। जो भी उसे परेशान करेगा मैं उसे काट डालूंगा। ठीक है, उसे भगा दो। सेनरुआन, तुम मेरा इंतजार करो। धन्यवाद। दीदी, उस औरत की बातों पर विश्वास मत करना। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। जरूरत नहीं, छोटी सी हूं तो सही। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। दीदी, आपको क्या पसंद है? जो आप चाहती हैं मैं दीदी को दूंगा। आप मुझे छोड़ दो। दीदी, मुझे मत छोड़ना। हाँ, आप मुझे छोड़ दो। 3 2 दीदी। मेरे पीछे मत आओ। कितना निर्दयी। सब बाहर आओ। छोटे लू, ये राष्ट्रीय शीर्ष मीडिया से संपर्क करें, पूरी तरह से प्रचार करें। सिनरुआन का नया विज्ञापन, फिर बड़े लग्जरी ब्रांड से संपर्क करें, उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। छोटे लू, ये है। नीचे जाओ। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों से मनोरंजन उद्योग में अभी भी एक 18वीं पंक्ति का छोटा कलाकार। दीदी, आशा है कि आपको मेरा सरप्राइज पसंद आएगा।
फिर से नींद नहीं आ रही, उस छोटे बदमाश की वजह से। हेलो। छोटे रुआन, तुम घर आ गए। पूरी रात बीत गई, अब तक पता चला। यह महत्वपूर्ण नहीं है, जल्दी से ऑनलाइन देखो, तुम फेमस हो गए हो। नहीं, मैंने तो छोटे विज्ञापन ही चुने थे। फिर क्यों फेमस हो गए? पता नहीं, अचानक तुम्हारे विज्ञापन ने टॉप ट्रेंडिंग में 3 जगह ले ली और तुम्हारे फॉलोअर्स 1000 से बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गए। छोटे रुआन, जल्दी से कुछ सोचो। अगर तुम सच में फेमस हो गए तो तुम्हारे घर वाले बिग बॉस में फर जाएंगे। तो जल्दी से कुछ सोचो, हीट कम करो। अगर उसे पता चल गया तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, बस हो गया, बिग बॉस आ रहे हैं। पहले ऐसे ही। दादी, वह ऑनलाइन विज्ञापन क्या है? दादी मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। दादी, पहले मैंने तुम्हें मनोरंजन उद्योग में जाने से रोका था, तुमने कहा था फेमस नहीं होगा, तब मैंने माना था। कितने साल हुए हैं? तुम भूल गए, तुम अपनी माँ को भूल गए। माँ की मृत्यु कैसे हुई? दादी परेशान मत करो, पहले बैठो। रुआन, आपने अभी शोबिज छोड़ दिया है। दादी विज्ञापन की चिंता मत करो, मैंने बस इसे लापरवाही से उठाया। बहुत गर्म है वास्तव में। विशुद्ध रूप से आकस्मिक। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। ओह, विज्ञापन में आदमी, आपने भी इसे लापरवाही से पाया। यह नहीं है जो मेरी नींद की ताकत से, यह विज्ञापन एजेंसी से है। दादी आप आराम कर सकते हैं, मैं अपने दिल में जानता हूं। इवाओ यू वह व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे हैं, हम कर सकते हैं या नहीं? 3 दिन हो गए, शीर्ष 3 गर्म खोज सूची में अभी भी। वाह, इन वर्षों में पेशेवर हैं। अगर यह नहीं है, आपका चेहरा दबाने में मदद करता है। आप आग में हैं, लेकिन इस बार बस इसे दबाया नहीं जा सकता। अरे भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए था। इस गर्मी से, आप इस गर्मी को, यह वास्तव में भयानक है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको सारी गति दे रहा है। कोई कीमत नहीं। मैंने पहली बार इंटरनेट की खोज की थी जब ट्रैक्टर बाहर कूद गया। सब तुम हो। मेरी मदद करे कि यह कौन है। अच्छा है। पता लगाने का इंतजार। मैं उसे मौत के लिए नहीं देखता। इसके बारे में मत सोचो। सुना है कि क्लब के पास एक नया बैच है, दबाव को दूर करने के लिए एक विशेष नृत्य टीम। इस समूह ने हमारे क्लब को लाभ दिया। छोटे 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 से तुम, आप इस बॉस गाय। क्या ये आपकी परी नहीं है? फिर से पुरुष मॉडल को देखें। क्या ये आपकी परी नहीं है? आप फिर से पुरुष मॉडल देखने आए हैं। इतने सुंदर। आप अपने भाई से कैसे तुलना करते हैं? बहुत अंतर। रुक मत जाओ। मत रोको, मत रोको, आगे बढ़ते रहो। क्लब में बिजली बंद करें। क्या? बिजली बंद करो, मॉडल हटाओ।
कैसे बुझ गया? यह है। क्या हुआ? स्क्रिप्ट अच्छी है। क्या तुम उनकी कमर देखना पसंद करती हो? कंधे या वो टांग? क्या जंगली बातें कर रहे हो? इतने लोग हैं, बकवास मत करो। दीदी तुम सच में बहुत शरारती हो। स्क्रिप्ट में जो है वो सब मेरे पास है। अगर तुम देखना चाहती हो, घर जाकर नंगा करके तुम्हें खूब दिखाऊंगा। भैया तुम्हारा क्या है? दीदी ने 3 साल पहले ही देख लिया था। दीदी को अब सिर्फ ताजा चीजें पसंद हैं। ठीक है, ताजा पसंद है ना? मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। हे भगवान, क्या वह सबके सामने कपड़े उतारने वाला है? क्या पागलपन है? तुम्हें नया खेलना पसंद है ना? तो मैं भी नया खेलूंगा। दिखाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें ताजगी से भर दूंगा। वह इतना बेपरवाह, सिर्फ मेरी एक बात पर। तुम बाहर आओ। तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे थे? पता है। मैं पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मुझे चाहे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? दीदी मुझे ज्यादा देखो। ठीक है, शरारत मत करो, कोई आ जाएगा। तो हम किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई न हो। कहाँ? लूचिए, तुम्हें कैसे पता मेरा घर कहाँ है? दीदी तुम्हारी हर चीज मुझे पता है। लूचिए। प्यारी, दीदी तुम जाग गई। मैंने नाश्ता बनाया है, गर्मा गर्म खा लो। यह शैतान कल रात भूखे भेड़िए की तरह था, आज फिर अच्छा कुत्ता बन गया। चलो ठीक है, मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, मानो मांस खाने का मौका मिल गया। तुमने बनाया? हाँ, आप नाश्ते से नफरत करते थे। मैंने लक्ष्य पर खाना बनाना सीख लिया, आप कोशिश करते हैं।
कैसे? स्वादिष्ट। थोड़ा रूबन, थोड़ा रून, थोड़ा रूबन। हाँ। मेरे छोटे भाई की सेवा बहुत व्यापक है। क्या यह ठीक है अगर मैं अपने छोटे भाई को नियुक्त करता हूँ? ओहो। मुझे बताओ आपातकाल क्या है? अच्छी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर। कार्या गहने आपको अपने नए उत्पादों का समर्थन करने की तलाश में है। मैंने इसे बाहर करने के बारे में सोचा, लेकिन बॉस ने कहा कि आपने 10 एंडोर्समेंट को धक्का दिया है। यह कार्वा एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा नाम है। यदि आप इसे फिर से जवाब नहीं देते हैं, आपको छिपा देगा। अच्छी खबर के बारे में क्या? केरुआ मूल रूप से प्रवक्ता ने सेबेबेई। इस समर्थन को लें। मैं ले जाऊंगा। सिम्बेबेई चेहरा नाराज होना चाहिए। सेक्रेयन की प्यारी छोटी सी कुरुआ मैं हूँ। ब्रांड के समर्थन के लिए प्रयास करें, इसलिए मैंने लूट लिया। ठीक है, इसे मत मार। मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा। उस मृत लड़की को कॉल करें और उसे वापस करने के लिए कहें। यह समर्थन मेरा है। मुझे उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल उसे जाने दो। मेरी बातों को खत्म करने की हिम्मत। कितना बुरा होगा। बहन, यह आपका पसंदीदा पेय है। अपना गला चलाओ। लोगों से प्यार कर सकते हैं। आप पहले बात करते हैं। मैं कार में जा रहा हूं और लेट जाओ। बंद करो, इसे बंद करो और तुम फिल्म और रोल करना बंद करें। क्या आपने खाना नहीं खाया? मेरे लिए मारा। लोगों को धोखा देने के बाद क्या होता है? क्यों अचानक सेबेबेई ने इस स्थल को तोड़ने का फैसला किया? किसी ने उसे अपमानित किया? यह आपके लिए है। कैसे होता है सेरून? तुमने मुझे मेरा समर्थन छीन लिया। आपको एक भव्य उद्घाटन समारोह। आश्चर्य नहीं। आश्चर्य। इसका मतलब। ठीक है, ठीक है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। मैं कल अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों हो? अगर अभी नहीं जाओगे तो भविष्य में इस काम को छोड़ देना। मत जाओ, मत जाओ। नहीं जाओगे तो मर जाओगे। ये सेनबीबी है, सीएन परिवार की बड़ी बेटी। तुमने उसे गुस्सा दिलाया। हमें मत घसीटो। जल्दी जाओ, भाग जाओ। सेनबीबी तुम्हें बर्बाद कर देगी उसके इस हंगामे के बाद। भविष्य में हमारे साथ कौन काम करेगा? कैसा लगा? वास्तविकता समझ में आ गई। तुम मनोरंजन उद्योग में हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जैसे कि मार डालूंगा एक कीड़े को आसानी से। बात खत्म हो गई। इतनी ही ताकत है मुझे बर्बाद करने की। एक नाजायज बेटी। सीएन परिवार की बड़ी बेटी का नाम लेकर दादागिरी दिखा रही हो। तुम्हें किसने हिम्मत दी? तुम्हारी पहचान, मनोरंजन उद्योग के संसाधन, सब मैंने तुम्हें दिए हैं। लेकिन अगर तुम फिर से उछलोगी, मैं तुम्हें गंदगी भी नहीं खाने दूंगा। तुम प्यारे हो क्या? तुम दोनों मर चुके हो। जल्दी से मेरे लिए कुछ करो। तुम लोग मत आना। छोटी रुअन, भाग जाओ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम मरने वाली हो। जल्दी से कुछ करो, उसका चेहरा खराब कर दो।
छोटी रुअन, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम दोनों बेकार हो। अभी तुरंत मेरे लिए 10 लोग लाओ। तुरंत अभी। इंतजार करो, मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा। इस सेट से बाहर रेंगते हुए। क्या शायद बाहर रेंगने वाला मैं नहीं हूं। उन्हें पकड़ो। दीदी तुम ठीक हो ना? छोटी रुअन, ठीक है भाई, समय पर आ गया। हाँ बिल्कुल समय पर। इतने कम समय में इतने प्रोफेशनल बॉडीगार्ड ढूंढ लिए। यह तो पैसे से भी नहीं हो सकता। अरे दीदी जल्दी सोचो, उन्हें कैसे संभालें? हर एक को 10 थप्पड़ मारो, बाहर फेंक दो। सेनरुअन, तुम मेरा इंतजार करो। अरे उसे और 10 जोड़ दो। सेनरुअन, यह क्या हो रहा है? शूटिंग टीम भाग गई, लेकिन कल तक फिल्म जमा करनी है। अगर यह कारुया की फिल्म है और हम जमा नहीं कर पाए तो हमारी जिम्मेदारी तय है। तुम्हारा मतलब है कि आज शूट कर लें तो चलेगा? सुनो, 3 मिनट में मुझे एक शूटिंग टीम भेजो। 3 मिनट? हाँ एक शूटिंग टीम? हाँ। भाई तुम कहीं से कोई अव्वल दर्जे की टीम ले आए हो? दीदी तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तो एक बार विश्वास करो। अरे छोटी रुअन, तुम सच में उस पर विश्वास करती हो? 3 मिनट? आ गए। छोटे लू साहब, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या यह वही टीम नहीं है जिसने ऑस्कर जीता था? चलो काम शुरू करो। 5 मिनट में प्रोफेशनल बॉडीगार्ड ढूंढ लिए। 3 मिनट टॉप लेवल की शूटिंग टीम ढूंढ ली। यह तो कोई मॉडल नहीं कर सकता। लुचिए, तुम सच में कौन हो? दीदी पहले शूट करो, शूटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ सही छोटी रुअन, पहले भाई के मामले को छोड़ो, पहले शूटिंग करो, जल्दी से मेकअप करो। जल्दी करो जल्दी करो। मैं नहीं। चलो एक और पोज बदलते हैं। मेहनत के लिए धन्यवाद। छोटी रुअन, यह शॉट बहुत बढ़िया है। यह निश्चित रूप से करिया को प्रभावित करेगा, शायद एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत सकता है। ओह हाँ, मेरी मदद करो। लुचिए, मेरे साथ बाहर आओ। बताओ। क्या बताऊं? मूर्ख बन रहे हो। यह कैसे नीचे नहीं जा रहा है? क्या यह तुम्हारे पीछे से चल रहा है और एक मॉडल बनने का नाटक कर रहे हो? सच बताओ, तुम असल में कौन हो?
नहीं तो बहन तुम मुझे एक चुंबन दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। सपने देखो। नहीं बताना है तो छोड़ो, जल्दी से गाड़ी चलाकर घर चलो। क्या हुआ? कोई गाड़ी रोक रहा है। काफी जल्दी आ गए। सेनरुअन तुम नीचे उतरो। क्या आदेश है पिताजी? बेबी ने सही कहा था। तुमने सच में एक छोटे लड़के को पाल रखा है और उसके साथ इधर उधर घूम रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म जब तुम अपनी प्रेमिका को लेकर घर में आए थे, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आई थी। मुझे शर्म करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम योग्य हो? बदतमीज, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात करते हो? तुम्हारी परवरिश कहाँ है? परवरिश? वह चीज 8 साल पहले जब तुमने मुझे घर से निकाला था तब ही खत्म हो गई थी। पिता ने जन्म दिया लेकिन पाला नहीं। मेरी क्या परवरिश होगी? तुम उसे छूओगे तो मर जाओगे। सेनरुअन, तुमने इस छोटे लड़के को मेरे साथ ऐसा करने दिया। यह तुम्हारी करनी का फल है। तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अगर कुछ नहीं है तो जल्दी से चले जाओ। सेनरुअन, मत भूलो तुम्हारी और लू परिवार के बड़े बेटे की शादी तय हुई है। वो जिंगबेई का लू परिवार है, तुम और ये छोटा लड़का। अस्पष्ट। घराने को पता चला तो आप सबका बदशगुन होगा। जिंगबेइल घराना। हाँ, यहां तक कि ये आदमी भी जिंगबेई के लू घराने के बारे में जानता है। क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए उस शीर्ष स्तरीय परिवार से झगड़ा करने जा रहा है? तुम लोग इसे अभी खत्म कर दो और फिर ये विवाह तुम्हारी माँ के द्वारा था, जो तुम्हारे लिए मरने से पहले तय किया गया था। तुम तो अपनी माँ को सबसे ज्यादा महत्व देती हो। क्या तुम उनकी इच्छा के खिलाफ जाना चाहती हो? अपनी मर्जी से आगे बढ़ना चाहती हो? चुप रहो। तुम्हें मेरी माँ का जिक्र करने का कोई हक नहीं है। तुमने विवाह के दौरान धोखा दिया। मेरी माँ का सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि तुमने उस महिला और उसकी माँ के साथ घर में कदम रखा। तुम्हें उसका जिक्र करने का हक है। अगर तुमने फिर से उसका जिक्र किया तो मैं तुम्हें भी भेज दूंगा उसके साथ दफनाने के लिए। जो करना है करो, अगर कुछ हुआ मैं उसका जिम्मा लूंगा। रुआन, रुआन, तुम संतुलित रहो। मैंने तुम्हें लू घराने में विवाह करने के लिए कहा था ताकि तुम सुखी जीवन जी सको। सुखी जीवन? शायद तुमने मुझे अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा था। ऐसा मेरा इरादा नहीं था। मुझे परवाह नहीं है तुम्हारा क्या इरादा है। सेनरुआन, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था तुम्हारी माँ की राख? अगर तुम मुझ पर विश्वास कर लू घराने में जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की राख दूंगा, ठीक है? मैं लू घराने में जाऊंगा। मेरी माँ के निधन के सामान को तैयार कर दो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। छोड़ दो। बहन, क्या तुम सचमुच लू घराने में जाने की सोच रही हो? लू घराने में जाना मेरा फैसला है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। लू चाहिए। लू, क्या तुम वही लू घराने के प्रमुख पोते हो? नहीं हूं। तो बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से गाड़ी चलाओ। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं लू घराने के पोते हूं, पर मैंने यह भी नहीं कहा कि मैं लू घराने का नहीं हूं। CNG दादा और छोटे साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इधर आओ। दादा, ये कौन सा युग है? इस दौर में अभी तक विवाह का अनुबंध कैसे हो सकता है? सेनबेई की सूरत बस ठीक ठाक है, उसकी बहन कितनी बेहतर हो सकती है? महोदय, मिस सेना गई हैं। जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ।
लू दादा नमस्ते। तो ये मिस सेन है। मैंने नहीं सोचा था कि मिस सेन इतनी सुंदर होंगी। सैन में बई की तुलना में आपसे, ये तो आसमान और जमीन का अंतर है। धन्यवाद, लेकिन आपकी सूरत बस ठीक ठाक है। अरे सैनरुआन, खड़े मत रहो, बैठो। आओ 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 आओ। सैनरुआन, तुम और तुम्हारी माँ बहुत मिलते हो। अफसोस है कि सुलिंग बहुत जल्दी चली गई, नहीं तो तुम्हें देखकर, अब इतनी सुंदर देखकर कितनी खुश होती। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। अरे, बढ़ा चढ़ाकर कहना कहा है। दादा ने जो कहा सच कहा है मिस सेन। इतनी सुंदर हो तो बाहर घूमने जाना चाहिए। क्या आपको आने में दिलचस्पी है? उन्हें दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है मैं। लूचिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहां कैसे आ गए? किसने तुम्हें लू घर आने की इजाजत दी? लूचिए सच में लू परिवार के हैं। सच है, उन्हें सबसे ज्यादा पसंद मैं हूं। बकवास मत करो। दीदी, तुम हिम्मत कैसे करती हो? सैनरुआन, तुम चिए को जानते हो। हाँ, हम न केवल जानते हैं दीदी, अगर तुम लू परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहती हो तो मुझे चुन सकती हो। हम दोनों पोते हैं, कोई फर्क नहीं है। लूचिए, तुम्हें अपनी हैसियत का पता है और मेरी औरत को लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम योग्य हो। सिनरुआन पहले से ही मेरी औरत है, अयोग्य तो तुम हो। घर चलो। तुम लोग दादाजी, तुम उस प्यारे बच्चे को इतना उद्दंड क्यों होने दे रहे हो? वो उद्दंड है क्योंकि उसके पास उद्दंड होने का कारण है। वो 3 साल में चीटियान समूह बना सकता है। क्या तुम कर सकते हो? हटो। लूचिए, तुमने लू परिवार में यह सब करके क्या मतलब निकाला? शाब्दिक अर्थ। छोटे बदमाश, क्या तुम जानते हो तुमने मुझे एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर मैं अब नहीं लड़ता तो बहन को कोई और ले जाएगा। बहन, मैं तुम्हें वाकई अपने शरीर पर लटकाना चाहता हूं, नकारात्मक दूरी वाला। सपने में भी नहीं। बहन, एक मौका दो महोदया। महोदया, कितना दूर का संबोधन है। 8 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु के 6 महीने बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। चेन परिवार से बाहर निकल जाओ अब से। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता। तो पिताजी, क्या अब चेन परिवार की महोदया की जगह मेरी होगी? बिल्कुल मेरी प्यारी बेबी। अब से चेन परिवार की एकमात्र महोदया। धन्यवाद पिताजी। चलो प्यारी बेटी। और उस दिन मैं किसी भी महोदया नहीं रही। कौन सी महोदया, मैं तो बहुत पहले ही नहीं रही। लेकिन कम से कम मेरे दिल में तुम हमेशा महोदया रहोगी, अद्वितीय वाली।
बहुत अच्छा है छोटे भाई। चलो घूमने चलते हैं। क्या कर रहे हो? बहन, मुझे सहलाओ। छोटे बदमाश। क्या हुआ? मुझे लगता है मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मुझे घर ले चलो। ठीक है, बैठ जाओ। बहन, पेट को गर्म करो, आराम मिलेगा। भाई तुम्हें यह भी पता है। मुझे पता है बहन, पहले आराम करो। मैं तुम्हारे लिए गुड़ और अदरक की चाय बनाता हूँ। मैं सिर्फ फाइल डिलीवर करने आया था और यहाँ आकर डॉग फूड खा गया। क्या डॉग फूड? वह तो उसका कर्तव्य था। अगर वह जानबूझकर मुझे डराता नहीं तो मेरा पीरियड जल्दी नहीं आता। छोटी रुआन, तुम बस जिद मत करो। मुझे लगता है भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तुम दोनों बस एक साथ हो जाओ। क्या मजाक कर रही हो? तुम जानती हो मुझे बीमारी है। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम्हारी बीमारी? क्या डॉक्टर के पास और कोई उपाय नहीं है? डायग्नोसिस आ चुका है तुम्हें। बहुत गंभीर इमोशनल डिसऑर्डर है। इलाज की संभावना लगभग 0 है। तुमने प्यार करने की क्षमता खो दी है। मैं बस एक भावनाहीन राक्षस हूँ। मेरे लिए भावनाएं एक लग्जरी हैं। असल में मैं उसे पसंद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी उसे पसंद नहीं कर पाऊंगी। हे, जिए। कुछ बात है? 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मैं एक पार्टी करने की सोच रहा हूं। तुम भी आ जाना, सेनरुआन को भी बुला लेना। ठीक है। छोटी रुआन, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? किसी और डॉक्टर से मिलने? जरूरत नहीं है। डॉक्टर से मिलने? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बस यह पीरियड बहुत दर्द हो रहा है। छोटी यूए ने मुझे डॉक्टर से मिलने को कहा। हाँ, यह गुड़ और अदरक की चाय आ गई है। जल्दी से पी लो। गर्मा गर्म पी लो। दीदी, क्या तुम्हें 3 दिन बाद समय मिलेगा? शायद मिल जाए। सेनरुआन, मैंने तुम्हें लू परिवार से शादी की बात करने भेजा था और तुमने सबके सामने किसी अन्य आदमी के साथ भाग गई 3 दिन बाद। लू दादा का जन्मदिन है, तुम वहां जाकर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ की अस्थियां तोड़ दूंगा। यह बेईमान बाप क्या कह रहा है? उसकी बातों में कुछ गड़बड़ जरूर है। छोटी रुआन, तुम सच में जा रही हो? बिल्कुल जाऊंगी। उसने मेरे लिए जाल बिछाया है, मैं उसकी चाल को उसी पर चलाऊंगी। 3 दिन बाद तुम कंप्यूटर के सामने बैठना, मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ एक बड़ा नाटक देखने के लिए। माँ, क्या तुम्हें यकीन है कि वह प्यारी सी सेनरुआन आज वाकई आएगी? तुम्हारे पिता ने उसे फोन कर दिया है। वह अपनी माँ की अस्थियों को इतना महत्व देती है, आज न आने की हिम्मत नहीं करेगी। अच्छा, तो जब वह आएगी मैं उसे जरूर बदनाम कर दूंगी। जल्दी मत करो, पहले लू दादा को जन्मदिन की बधाई दें। तुम्हारे पिता का इंतजार मत कराओ। तुम्हारी तबीयत अच्छी है ना? बहुत अच्छा। वाह, सेनबेबेई की हार। हाँ, 2 करोड़ की है। ये तो सेनबेबेई के सम्मान में ही आया होगा। लू दादा, जन्मदिन मुबारक हो, स्वस्थ रहो।
वो बदमाश अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? यह बूढ़ा बदमाश मुझे देखता तक नहीं। क्या आज यहाँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत है? सैनरुआन जी लूचिए साहब आ गए हैं। आ गए। सेनरुआन की हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने प्रेमी के साथ खुलेआम सामने आए हैं? लेकिन यह भी ठीक है, थोड़ी देर में मैं उन दोनों को एक साथ बदनाम कर दूंगी। जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो, बहुत अच्छा। लू दादा जन्मदिन मुबारक हो। बहुत अच्छा, तुमने ध्यान रखा। बेटी, क्या तुम जिए के साथ डेट कर रही हो? नहीं, वह मेरे बॉस हैं। अच्छा लड़का है। मैंने सोचा कि तुम लू कंपनी में मदद करने क्यों नहीं आते। असल में तुम बीवी को पाने में व्यस्त थे। बीवी। ठीक है, मेरे स्टडी रूम में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं आ रहा हूं। सब कुछ तैयार है सैंडी बी। तुम जल्दी आओ। मेरी मेहनत बर्बाद मत करो। सेनविन, तुम्हारा चेहरा बहुत मोटा है। अपने छोटे बॉयफ्रेंड को लेकर लू परिवार के बुजुर्ग के जन्मदिन पर आए हो, यह तो ठीक है, लेकिन इतने साधारण कपड़े पहनकर। यह तुम्हारा हार, क्या यह 99 रुपए में मिला है? यह तो कचरा है। अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो मैं अपने कुत्ते की रस्सी तुम्हें दे दूंगा। तुम इसे कचरा कहते हो? यह कचरा नहीं तो और क्या है? यह मेरा हार है। 2 करोड़ का। 2 करोड़ का। 360 किश्तों में। CNG, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो इस महीने की किश्त 1 हफ्ते से अधिक समय से बकाया है। आप कब भरने वाले हैं? एक बड़े परिवार की बेटी होकर सिर्फ 2 करोड़ का हार किश्तों में खरीद रही हो। किश्तों में खरीदना तो ठीक है, लेकिन भुगतान न करना, ये तो नकली अमीर है। सेनविन, क्या यह तुमने बुलाया है? तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया? अगर मैंने बुलाया है तो क्या हुआ? क्या किश्तों में हार खरीदना या फिर भुगतान न करना और यहाँ अमीर बनने का दिखावा करना? एक जंगली मुर्गी हमेशा जंगली मुर्गी ही रहेगी, चाहे कितने भी पंख लगा लो, लेकिन मोर नहीं बन सकती। मैं तुमसे लड़ूंगी। ये सब क्या हो रहा है? लू दादा, आप ही न्याय करो। रुअन रुअन, तुम ठीक तो हो? मुझे लगा कि तुम्हारे जन्मदिन पर सेनविन बहुत साधारण कपड़े पहनकर आई है, इसलिए मैंने उसे कुछ कह दिया, लेकिन उसने मुझे मारा। ठीक है, ठीक है। ये लड़की साफ सुथरी और सादगी भरी पोशाक पहने हुए है। मुझे लगता है कि ये अच्छा है। शुभकामना समारोह ये दिल की भावना के बारे में है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन अधिक चमकदार कपड़े पहनता है। आज मेरा जन्मदिन है। जो कोई भी शोर मचाएगा उसे अभी बाहर जाना होगा। लड़की। इतनी देर तक शोर मचाने के बाद तुम थक गई होगी। जी, उसे कुछ खाने के लिए ले जाओ और आराम करने दो। ठीक है। मैंने पहली बार लू बाबा को 2 युवाओं के प्रति इतना विनम्र देखा है। उनकी असली पहचान क्या है? एक का उपनाम सीएन है
ये बहुत संयोग है। सेनरुइन, तुम मेरा इंतजार करो। अरे बहन, क्या तुम भूल गई हो? अपनी स्थिति क्या है? अभी तुम सिर्फ जूस पी सकती हो। सेनबीबी की चाल अभी तक सामने नहीं आई है। मुझे सावधान रहना चाहिए। मैं यही पीऊंगी। बहन, तुमने मेरी शराब छीन ली। क्या तुम मुझे कुछ मुआवजा दोगी? तुम क्या मुआवजा चाहती हो? जैसे कि बहन, मैं तुम्हारी जीभ का स्वाद चखना चाहती हूँ। मजाक मत करो, यह तुम्हारे दादा का शुभकामना समारोह है। वह बहुत खुश होंगे। उन्होंने अभी मुझसे पूछा, कब तुम उसे घर ले जाओगे? मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम बताओ, तुमने मुझे देखा है, छुआ है। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? अजीब है। क्यों इतनी गर्मी महसूस हो रही है? बहन, तुम्हें क्या हुआ? लुचिए। बहन, तुम्हें क्या हुआ? लुचिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी मदद करो। बहन, तुम्हें दवा दी गई है। मेरी मदद करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहन, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं, नहीं, समय नहीं है। मैं तुम्हें पहले कमरे में छोड़ दूंगा। मैं अभी चाहता हूँ। सेनरुआन, मुझे पता था तुम संवेदनशील और संदेही हो, इसलिए मैंने खास तौर पर कप की दीवार पर जहर लगाया है। जैसे ही तुम कप को छुओगी, तुम जहर खा जाओगी। मैं देखता हूँ इस बार तुम कैसे बचोगी। लूचिए प्यारी, प्यारी तुम रुको। वो प्यारी तो प्यारी ही है, हर जगह उत्तेजित हो जाती है। लूचिए, तुम ये मत सोचना कि दादा ने तुम्हें अच्छा व्यवहार दिया है। तुम लू परिवार में मनमानी कर सकती हो। मेरे सामने से हट जाओ। सेनरुआन, तुमने मेरी होने वाली पत्नी के साथ सोने की हिम्मत की। रुआन, रुआन, हे, जल्दी से दवा भेजो। जल्दी करो। लुचिए, तुम अच्छी तरह से छू रही हो। रुआन, रुआन, ऐसा मत करो। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं चाहते? मैं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुशी से करो। मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं सबको एक अच्छा नाटक दिखाना चाहता हूँ। क्या किसी ने गौर किया है? सेनरुआन अभी इस समारोह कक्ष में नहीं है। नहीं है तो नहीं है, जरूर पहले ही चली गई होगी। नहीं, वह नहीं गई है। वह वहां है।
तुम्हारा ये क्या मतलब है? लू दादा, आपने दयालुता से सेनरुआन को अपने जन्मदिन समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन उसने इसका सम्मान नहीं किया। पहले समारोह में उपद्रव किया, अब ऊपर किसी आदमी के साथ चुपके से मिल रही है। सैनबे भाई, तुम बकवास मत करो। सैनरुआन वो अनुशासनहीन बच्ची नहीं है। बात क्या है, हम ऊपर जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। लू दादा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ सेनरुआन का असली चेहरा। सेनरुआन, लू दादा, मैंने अभी गलती से 2 पैग ज्यादा पी लिए, थोड़ा नशा हो गया, बस बेडरूम में थोड़ा आराम कर लिया, किसी को तो परेशानी नहीं हुई। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। कैसे हो सकता है? वह जहर इतना ताकतवर था। सेनरुआन को कैसे कुछ नहीं हुआ? साफ है वह सिर्फ दिखावा कर रही है। कमरे में जरूर कोई आदमी छुपा है। सेनरुआन, तुम मासूम का नाटक क्यों कर रही हो? आराम करने से चुंबन के निशान कैसे आ सकते हैं? तुम कहो कि चुंबन के निशान है तो हैं। क्या तुमने ही चूमा है? तुम मरने के कगार पर हो और अब भी बहाने बना रहे हो। देखो, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। यह कैसे हो सकता है? ठीक है, ये मामला यही खत्म होता है। सब चले जाओ। चलो चलो चलो। इस बार तुम भाग्यशाली रहे। मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैंने पर्याप्त स्पष्टता से नहीं दिखाया? बेशक तुम्हें चोदना चाहता हूँ। सेनरुआन, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं अब सिर्फ तुम्हें मारना चाहता हूँ। तुमने मुझे क्या खिलाया है? जो तुमने मुझे खिलाया था उससे 10 गुना ताकतवर चीज। जान, मजे करो।
बेबी तुम हट जाओ। सेनरुआन, क्या तुमने ही बहन को ऐसा किया है? तुम नीचे उतर जाओ। तुम हट जाओ। छोड़ो छोड़ो, अरे अरे, ये मेरी टांग है। अरे अरे अरे, ये मेरी टांग है। अरे लू दादा, ये पानी डालो। उन्हें अच्छे से ठंडा होने दो। बेबी सेनरुआन ने मुझे नुकसान पहुंचाया। साफ है तुमने खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाया। खुद की गलती। मरने के लायक। तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। प्यारे, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। दादा, उसे बाहर निकाल दो। मुझे लगता है कि तुम्हें ही जाना चाहिए। लू परिवार में हमेशा योग्य व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। लूचिए भी मेरा पोता है। अगर तुम फिर से शर्मिंदगी का कारण बनोगे तो मैं उसे लू परिवार का उत्तराधिकारी बना दूंगा। ये सुंदर लड़का लू परिवार का है। वाह, लू दादा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया तुम्हारी पहचान। मुझे लू परिवार की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, क्या तुम खुश हो? खुश हूं। तो चलो चलते हैं। कैसा रहा महान डिजाइनर मेरा समारोह में प्रदर्शन? क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा था। तो क्या आप मेरे लिए कुछ और नए डिजाइन कर सकते हैं? आपने पिछली बार जो गहने डिजाइन किए थे, बाजार में आते ही सब बिक गए। हेलो, मेरा सिग्नल बहुत खराब है। मैं अभी रखता हूँ। अरे ये बदलन और तुम्हें मजा आ गया और अब मुंह फेर लिया है ना है तुम। फिर किसे बेवकूफ बना रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सब सुना है। तुम मजा लेकर मुंह फेर लेती हो। वह एक औरत थी। औरत को भी नहीं छोड़ती। तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसे वैसे अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। क्यों न हम वह करें जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तुम अभी भी खून खराबे की सोच रहे हो। बहुत सुंदर सपना है। आदेश दो, मुझे घर छोड़ दो। जैसी आज्ञा महोदया। दीदी, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं। चीजें भूल जाना। छोटी यू, तुम क्या कर रही हो? क्या करूं, नाटक देख रही हूं। अभी ट्रेंडिंग में टॉप 10 में तुम हो। माफ करना, और तुम्हारा अच्छा भाई भी। आओ आओ। सेनरुआन ने सार्वजनिक रूप से सेनबीबी को उजागर किया। गहने किश्तों में खरीदे।
सेनरुआन की सहायक लू परिवार की प्यारी है। सेनरुआन और उसकी सहायक के बीच प्रेम संबंध की अफवाहें। बहन तुम तो बंदूक लेकर चली आई हो, क्या इंटरनेट को बमबारी करने गई थी? छोटी यू तुम फिर से कोशिश करो। मैं पीछे से पूरी ताकत लगा रही हूँ, तुम आगे से मुझे बमबारी कर रहे हो पूछ रहा हूँ। हाँ लेकिन अगर मेरी दादी को पता चल गया तो वह मेरी खाल उधेड़ देगी। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका, जल्दी बताओ। वैसे भी तुम और तुम्हारे भाई की बात सब जगह फैल गई है। बेहतर होगा कि तुम दोनों साथ हो जाओ। मैं और वह साथ नहीं हो सकते। मैं और वह साथ नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारे भाई तो तुम पर जान देते हैं, भले ही वह। क्योंकि मुझे तो करियर बनाना है। अरे लेकिन छोटी यू, हाँ, आदमी होते ही हैं एक मनोरंजन जब कुछ न हो तब मन बहलाने के लिए, हमेशा के लिए। छोड़ो भी। आओ अच्छे बच्चे की तरह। गर्मी को कम करो, मेहनत करो। तुम सबसे अच्छी हो, आगे बढ़ो। तुमने खो दिया है। आदमी होते ही हैं एक मनोरंजन जब कुछ न हो तब मन बहलाने के लिए, हमेशा के लिए। अरे छोटे लू, तुम अकेले क्यों हो? सुंदर बहन कहाँ है? क्या झगड़ा हो गया? देखो ये सेनरुआन, ये लड़की तो बहुत जोशीली है, एकदम बस की तरह। देखो ये कमर, ये कूल्हे हाथ। कौन सा आदमी देखकर नहीं चकराएगा? देखो लू परिवार की वो प्यारी लड़की मोटरसाइकिल पर ही उसे निपटा देना चाहता है। वही क्यों सहसा प्रसिद्ध हुई। जरूर अपनी सुंदरता का सहारा लेकर किसी बड़े नेता के बिस्तर पर चढ़ी होगी। तुम कौन हो? तुम छोटे लू साहब, अरे सीएनजी बहुत बदशगुनी खबर है। छोटे लू साहब थाने में फंस गए हैं। क्या? छोटे लू साहब ने मुझे उन्हें बाहर निकलवाने की इजाजत नहीं, लेकिन उनके घाव बहुत गंभीर है। लुचिए। तुम क्यों आए हो? तुम्हारी रिहाई के लिए आया हूँ, उठो मेरे साथ चलो। क्या हुआ? अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। क्यों रुक गए? नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ रहना। अरे कितने निर्दय हो। दुखी होने का नाटक भी काम नहीं किया। देखो वह लड़का कितना सुंदर है। अगर मेरा इतना सुंदर बॉयफ्रेंड होता तो अच्छा था। अरे उसकी बाह से खून बह रहा है क्या? चलो दवा खरीद कर उसे दे देते हैं। सब मुझे पसंद करते हैं, बस तुम नहीं।
लुचिए। कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ ठीक से रहने को कहा था। आओ देखो इस बाग को, तुम इसे नष्ट करना चाहते हो। बैठो। यह घाव छोटा तो नहीं लगता, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा है। दर्द होता है। हाँ। धीरे से। अच्छी तरह से बोलो। फिर बहन, क्या तुम धीरे से कर सकती हो? तुमने मुझे दर्द पहुंचाया। लुचिए तुम। सिनरोन, मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया है मुझे खोने का, लेकिन तुमने उसे पकड़ नहीं लिया। ठीक है, अब और चुंबन नहीं। जल्दी से स्नान करो। आज रात तुम मेहमान के कमरे में सो। बहन, मैं घायल हूं। घायल होने से सोने में फर्क नहीं पड़ता। अरे तो फिर तुम मेरी मदद कर दो। मेरा बाजू इस हालत में है, मैं नहीं धो सकता। एक दिन नहीं धोने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा बाजू अभी जल्दी ठीक नहीं होगा। मैं तो हमेशा के लिए नहीं रह सकता नहीं धोए। बहन, तुम मेरी मदद करो, ठीक है? ठीक है, हाँ। ऐसे उत्सुक मत हो बहन। चुप रहो। छोटे भाई का ये शरीर वाकई रोकना मुश्किल है। और जारी रखो बहन। बहन, तुम्हारी सांस क्यों इतनी तेज है? क्या तुम कुछ बुरी सोच रही हो? नहीं सोच रही। तुम ऐसे ही धो दो। अरे बहन, मैं तो तैराकी नहीं कर रहा। फिर तैराकी का निकर क्यों छोड़ रही हो? अरे लू जी सेन जी ने तुम्हें लेने आई थी। हाँ, आई थी। ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे एक सवाल समझ नहीं आया। तुम्हारी इतनी कुशलता के साथ 4-5 आदमी तुम्हारे पास भी नहीं पहुंच सकते। तुम इस बार कैसे फंसे? इतना पूछते हो, क्या कुछ काम नहीं है? अगर कुछ काम नहीं है तो मेरे लिए अभी के मकान को बेच दो। मकान बेचना? मकान बेचने के बाद तुम कहाँ रहोगे? बेचने के बाद ही तो जगह मिलेगी। ठीक है, बात समाप्त। मकान बेचना। ये लड़का बहुत चालाक है। पहले कष्ट का बहाना बनाता है, दूसरों को अपने लिए दया महसूस कराता है, फिर मकान बेचकर सहजता से दूसरों के घर में घुस जाता है। चालाक आदमी है, चालाक आदमी।
ये क्या है? मच्छर का काटना। लेकिन घर में तो मच्छर भी नहीं है। अरे रुआन, तुम जल्दी से ट्रेंडिंग देखो। सिनबे बे का मुझे पैसा देना पूरे नेटवर्क में वायरल हो गया। मैंने देखा और तुमने उसे ब्लॉक भी कर दिया। बिल्कुल सही। मैंने वकील के जरिए वकालतनामा भी भेजा उसका ऋण वसूल करने के लिए। अब उसे पूरी तरह से उस ट्रेंडिंग पर कीलकित कर दिया है। उसके पास के कुछ एंडोर्समेंट शायद अब खत्म हो गए हैं। अब भी 100 करोड़ के लिए। मैंने अच्छा काम किया। अच्छा काम इस तरह। मैं आपको बाद में रात के खाने के लिए इलाज करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह भोजन आवश्यक है, लेकिन अगर आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तुम मुझे कुछ और क्यों नहीं देते? आपके डिजाइन ड्राफ्ट। ओप्स, अब उज्जवल है। क्यों कोई भी सपना देख रहा है? सेरुन बेबी, अगर आप फिर से उन शब्दों को खींच लेते हैं, सावधान रहें, मैं आपकी कमर को उड़ा दूंगा। नहीं बेबी। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं। मैंने नहीं सुना है कि आप मुझे एक बच्चा कहते हैं या बेबी। मुझे बुलाओ। आप क्या स्थिति है? आपके आसपास के लोग हैं। मुझे बताओ कि यह पहले क्या है। मैंने चूमा। आप अपने शरीर पर इन खूबसूरत चीजों को छोड़ने के लिए फिट हैं। पिताजी, मेरे लिए कुछ करो। अब सभी एंडोर्समेंट। यदि आप मेरे साथ अनुबंध को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो जुर्माना मैं 0.5 इसके लिए होगा। भुगतान कहाँ कर सकता हूँ? तुम अभी मुझे एक रास्ता खोजने के लिए तुमने सीसी का स्टॉक खो दिया। अब हर दिन में अगर हम इस तरह चलते हैं तो हम दिवालिया हो जाएंगे। हमारे पूरे परिवार को उत्तर पश्चिम की क्या हवा आज पीना इस होगा। घर में यह सब नहीं है क्योंकि वह मुझे गोलियां दे रही है। वह इस बिंदु पर जलोमा के परिवार के साथ बातचीत कर रही थी। वह सब उसके सेरुन, आप अपने गधे को वापस यहाँ प्राप्त करें। क्यों मैं वापस जाना चाहिए? आप पूछने के लिए बहुत शर्मिंदा नहीं है। तुमने मुझे और बर्बाद कर दिया। मैं आपको तुरंत वापस आने के लिए आधा घंटा दूंगा। इस मामले को हल करें या मैं आपकी माँ के सामान और राख को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। मुझे फिर से यह धमकी। तो आप वापस जा रहे हैं? वापस जाओ। बेशक मुझे वापस जाना है। वापस मत जाओ। माँ की चीजें कैसे वापस पाने के लिए और राख। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ। बीमार आदमी को खुद का ख्याल रखना चाहिए। मैं कुछ अंगरक्षक ले सकता हूँ। कोई समस्या नहीं। जल्द ही यहाँ आना चाहिए। जब तक उसकी माँ का सामान और राख मेरे हाथ में, उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए सुनना होगा। सेरुन, उस छोटी सी इस बार मुझे उसे पूरी तरह से नष्ट करना है। पापा, तहेंग समूह हमेशा सेरुन पसंद करता है। क्यों नहीं हम सिर्फ सेराइन उसे खेलने दो। यह हमारे ऋण संकट से हमेशा खुश रहता है। आप बस इसे हल नहीं करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा है, ये एक अच्छा विचार है। क्या अच्छी खबर है? मुझे भी कहना। आप क्या चाहते हैं? तुम इतने लोगों को, क्या आप विद्रोह करना चाहते हैं? आप नहीं चाहते। माँ की राख। मैं चाहता हूँ। मैं खुद को पाने के लिए नहीं आया था। इसे हाथ दो। तुम आप बहुत पागल नहीं हैं। चीजें अभी तक तय नहीं हुई हैं। केवल अवशेष और राख चाहते हैं। क्या आप सपने देखते हैं? इसे अंदर मत करो, है ना? मुझे यह सब चीजों को तोड़। बस लोगों को झटका पर। हाँ,
आप क्या कर रहे हैं? हे, उन्हें रुकने को कहते हैं। मैं पुलिस को फोन करूंगा। अखबार। आप कोशिश कर सकते हैं। क्या पुलिस को पता चलेगा? आपके साथ मेरा रिश्ता आपको पता चलेगा। का मेरी माँ ने इसे शुरू किया। मैं यह कैन की असली बड़ी औरत है। तुम ये छोटी सी प्यारी चीज हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। बेबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? तुम मार खाने के लिए आगे आ रहे हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। किसी को बुलाओ, इन्हें पकड़ लो। जी, नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम ये बेटी हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। मेरी माँ की यादगार चीजें वापस करो। तुमने अपने ही पिता को मारा। तुम इस जिंदगी में कभी नहीं पाओगे। तुम्हारी माँ की अस्थियों का डिब्बा। ठीक है, नहीं दोगे तो सेनबेबेई को मारो जब तक मर न जाए। कब दोगे? जी, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। सेनरुआन, तुम ये पागल हो। मत मारो, मत मारो। जल्दी से चीजें उसे दे दो, नहीं तो बेबेई की जान चली जाएगी। मत मारो। मैं अस्थियों का डिब्बा तुम्हें देता हूं। सेन साहब, सच में एक अच्छे पिता हो, लेकिन तुम सिर्फ अपनी एक बेटी से प्यार करते हो। रुको। मैं चाहता हूं तुम खुद मेरी माँ की चीजें निकालो। उसे छोड़ दो। माँ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। जो दुख तुमने इन लोगों से सहा है, मैं एक एक करके सब वापस ले लूंगा। चलो चलते हैं। सेनरुआन, तुम ये मत भूलना, तुम भी सेन हो। सेन परिवार को बुरा होगा, तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। सेन साहब शायद गलत समझ रहे हैं। जब तक मेरा मन अच्छा होगा, तभी तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। चलो। महारानी जी, मेरी महारानी को बधाई हो, विजयी होकर लौटी हैं। कैसा रहा? गुस्सा निकाल लिया? लूचिए, धन्यवाद। दादी, आप यहाँ कैसे आ गईं? वह कौन है? वह मेरा सहकर्मी है, उसे काम है, वह जा रहा है। आज के लिए धन्यवाद। अरे दीदी,
दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पहले मेरी बात सुनो, क्या आपने दादी से वादा नहीं किया था ट्रेंडिंग पर नहीं आने का? फिर अब यह सब क्यों हो रहा है? और अफवाहें भी उड़ रही हैं। दादी, मुझे वाकई बहुत जरूरी बात है आपसे कहनी है। देखो, यह आपकी माँ है, अस्तिया। तुम यह कैसे ले आई? छीन कर लाई हूं। दादी, इन सालों में मैंने बहुत सहा है, लेकिन सिनमेंगसुवे मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। दादी, बस सहते रहना, सिर्फ दबाया जाएगा। जब भगवान ने मुझे प्रसिद्ध कर दिया है तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगी, ताकि वे मुझे फिर से नियंत्रित न कर सकें। रुआन, तुम और तुम्हारी माँ बहुत मिलती हो, लेकिन तुम्हारे स्वभाव बिल्कुल अलग हैं। तुम हार नहीं मानोगी। दादी तुम्हारा समर्थन करती है। जब हमें प्रसिद्ध होना है तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। रुआन, हाँ, आगे जब जीवन साथी ढूंढोगी, तुम्हें अपनी माँ की तरह नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुम्हें पसंद करता हो, तुम्हारे उसे पसंद करने से ज्यादा। लेकिन मैं किसी को भी पसंद नहीं कर सकती। तुम क्या कह रही हो? नहीं दादी, मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ पाई खाना चाहता हूँ। ठीक है छोटी भूखी बिल्ली, दादी तुम्हारे लिए बनाएगी। दादी, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ। हेलो दीदी। घर पहुँच गई क्या? अभी नहीं। इतनी देर हो गई है। क्या तुम अभी भी नहीं गई? यह इसलिए कि मुझे डर है कि दीदी सो नहीं पाएंगी। मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम अपनी जान से खेल रही हो, तुम अभी भी बीमार हो। क्या तुम अस्पताल जाना चाहती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं कि अस्पताल में रहूं। मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। ठीक है न दीदी? माफ करना लूचिए। दीदी के दिल में कोई नहीं रह सकता। सिनरुआन, तुम्हें खुजली हो रही है क्या? बाहर जाते समय जूते भी नहीं पहने। कैसा है? ठंड लग रही है क्या? अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में भी नहीं। तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, घर में जूते पहनना पसंद नहीं है, बाहर भी नहीं पहनते। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने यह भी नहीं देखा कि मैंने जूते नहीं पहने हैं। मैं कैसे इतनी जल्दी लूचिए के पास आ गई? दीदी, तुम इतनी जल्दी नीचे भागी, जूते भी नहीं पहने। क्या यह मेरे लिए है? क्या तुम थोड़ा सा भी मुझसे प्यार करने लगी हो? लूचिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। वास्तव में मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगी। असल में मैं एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हूं, मुझे भावनात्मक कमी विकार है जो ठीक नहीं हो सकता। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। लूचिए।
तुम जो चाहते हो मैं जीवन भर नहीं दे सकता। किसी को पसंद नहीं करना अच्छा है। मैंने कितना दिल बचाया है। दीदी इतनी सुंदर हैं, अगर किसी और को पसंद कर लें तो मैं किसके पास रोने जाऊं? कोई बात नहीं, नापसंद करना तो नापसंद करना, बड़ी बात नहीं। मैं दीदी को कुछ और बार खेलने दूंगा। जीवन भर खेलें। भाई तुम बहुत मजेदार हो। मैं कितना मजेदार हूं। दीदी तुम्हें पता नहीं है। चलो देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चलो। दीदी, हम दोनों अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे चोरी कर रहे हों। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हल्के हाथ से चलो। अगर उसने पकड़ लिया तो हम दोनों की खैर नहीं। अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ठीक है। दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार और छू लो। लुचिए। ठीक है। दीदी आज तुम थक गई हो, चलो जल्दी सो जाओ। सोचा नहीं था कि यह छोटा बदमाश भी इतना गंभीर हो सकता है। लुचिए। हाँ। कल सुबह से पहले तुम्हें मेरे घर से निकलना होगा। बिल्कुल नहीं रुकना। ठीक है, दीदी की बात मानूंगा। लुचिए। अगर तुम हमेशा इतने आज्ञाकारी रहो तो अच्छा होगा। मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। सेन बीबी, अभी तुम हो। हर कोई तुम्हें मारने दौड़ रहा है, तुम मेरे साथ क्या करोगे? लेकिन लू शाओ, तुम कहाँ तक मजबूत हो? मेरे जानकारी के अनुसार लू बाबा ने पहले ही इरादा कर लिया है लुचिए उस नाजायज बच्चे को संपत्ति सौंपने का। लू परिवार के बिना तुम क्या हो? मेरे दादा बस कुछ समय के लिए भ्रमित है। एक बार की गलती से डरो मत, डर तो उससे है जो हमेशा गलतियां करता रहे। लेकिन लू शाओ, तुम भी चिंता मत करो। मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हें लू परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बना सकता है। क्या तरीका है? सेनरुआन को मार दो। लू चिए सेनरुआन की वजह से ही लू परिवार में वापस आने को तैयार हुआ। सेनरुआन के बिना वह तुमसे संपत्ति के लिए नहीं लड़ेगा। लू परिवार की संपत्ति। दादी, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। सेन बेबे, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की। सेनरुआन, तुम मत घमंड करो। तुमने मुझे बर्बाद किया, तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। एक कमजोर मुर्गे की तरह दूसरों की तरह हत्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम लायक हो? सेनरुआन, तुम्हें लगता है केवल मैं ही तुम्हें मारना चाहता हूँ? प्यारे, तुम्हें मारना मुश्किल है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम सेनरुआन, मर जाओ। तुम और सेजी, कैसा चल रहा है?
पीछा कर रहा हूं। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। भविष्य में लू परिवार तुम्हारा होगा। एक मालकिन के बिना ये कैसे चलेगा? क्या तुम सच में लू परिवार मुझे दोगे? लू परिवार योग्य व्यक्ति का स्थान है। तुम किफेंग से बेहतर हो। लू परिवार तुम्हारा होना चाहिए। और तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता अभी। जो सबसे ऊपर है, चीतियान समूह, तुम्हारा उद्यम है लू परिवार। लू परिवार केवल तुम्हें सौंप कर ही मैं निश्चिंत हो सकता हूं। हेलो। लूचिए, कृपया पुलिस स्टेशन आओ। हाँ, हेलो, सेन रुआन कहाँ है? वह कहाँ है? मेरे साथ चलो। वो अंदर है। रुआन रुआन। रुआन रुआन, तुम्हें क्या हुआ? वो सो गई। वो एक साथ दो थक कर सो गई। अधिकारी, आखिर क्या हुआ? सैनबेबेई और लूकी फेंग ने चाकू से हमला किया। सेनरुन ने एक साथ दो का मुकाबला किया। सैनबेबेई, अच्छी बात यह है कि उसे थोड़ी सी चोट लगी। लूकी फेंग, डर है कि अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा थाईलैंड में बिताना पड़ेगा। वे कहाँ हैं? वहां। लूचिए, तुम क्या करना चाहते हो? लूचिए, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे मारने की हिम्मत करते हो? दादा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इतनी जल्दी हारने वाला आदमी। अरे वो लूचिए जल्दी ही सैम्बेबेई और उसके साथी को मार डालेगा। रुआन रुआन, तुमने मुझे तो डरा ही दिया। चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। पर तुम अभी अभी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि कब रुकना है। छोटी रुअन और भाई दोनों को चोट लगी है। चलो हम सब शाकाहारी खाना खाएं, पेय को शराब का बदला बनाते हैं। छोटी रुअन के सारे परेशानियों से मुक्त होने का जश्न मनाते हैं। चीयर्स। छोटी रुअन, क्या तुम्हें पता है भाई ने जो वकील किराए पर लिया है वह बहुत बड़ा है। उसने सेनबेई और लूकी फेंग को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सीधे 30 साल के लिए भेज दिया। और ज्यादा बदशगुनी यह है कि चिटियान कॉरपोरेशन ने सीधे ही खरीद लिया है। सेन की सभी कंपनियां अब सेनमेंगसू और उनका प्रिय गरीब हो गए हैं। मम्मी, अब तुम्हारी आत्मा आखिरकार शांति से आराम कर सकती है। कल तुम्हें कब्रिस्तान ले जाऊंगा इस अच्छी खबर को आंटी को बताने। अरे ऐसी खुश खबर पर नहीं बोलते। चलो चीयर्स। मुझे टॉयलेट जाना है। रुअन बहन, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम मुझे ढूंढ रही हो, क्या कोई बात है?
रोहन बहन, क्या तुम्हें छोटे लू पसंद है? तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? असल में 3 साल पहले जब छोटे लू साहब विदेश में थे, उन्होंने एक महिला से प्यार किया, लेकिन वो महिला उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वो 3 साल तक निराश रहे। हर दिन जैसे एक आत्मा की तरह। तुमसे मिलने के बाद वो फिर से जी उठे। रुअन जी, छोटे रू साहब मेरे भाई हैं। मुझे दुख होता है जब मैं उन्हें 3 साल पहले की तरह निराश देखता हूं। इसलिए अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या तुम स्पष्ट रूप से उन्हें बता सकती हो? वास्तव में, जिस महिला के बारे में तुमने कहा, वह मैं ही हूं। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि लू साहब को तुम्हें देखकर जैसे भालू को शहद दिखे, हाथ नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। रुअन जी, छोटे लू साहब को देखकर उनका बदशगल ढंग न समझो। वास्तव में वो हर किसी से ज्यादा पीड़ित है। उनका जन्मदिन और उनकी मां की वर्षगांठ एक ही दिन है। वो हमेशा सोचते हैं कि वही कारण है। अगर वो नहीं होते, उनकी मां जीवित रहती। तो किसके साथ बड़े हुए? अनाथालय में। उनके जैसे पिता ने कभी उन्हें मान्यता नहीं दी। उन्होंने बचपन से ही तमाम तरह के अपमान झेले। कचरा बटोर टोर कर बड़े हुए। जब लू दादा ने उनका पता लगाया, तब तक वे लगभग बड़े हो चुके थे। कचरा बटोरना? रुअन जी, तुम छोटे लू साहब की पहली पसंद हो और एकमात्र पसंद हो। शायद तुम ही उनका नया जीवन हो। तू भाई, क्या आज रात बहन के साथ घूमने जाएंगे? क्या बहन की कमर पकड़ोगे? अगर बहन की कमर मेरे हाथ में हो तो वह मेरी हो जाएगी। एक रात के लिए ले लो। उनका बचपन इतना बुरा रहा, अब उन्हें थोड़ा बेपरवाह होने दो। मजा आ रहा है। हाँ बहन, क्या हुआ? जंगली उत्तेजना का युद्ध खेलना चाहते हैं? लुचिए, हाँ। हमारे आने वाले इस रास्ते को देखो। यह रास्ता बहुत खतरनाक है, आसानी से पलट सकता है, लेकिन अगर तुम इसे पार कर लो तो तुम ही विजेता होगे। जीवन में हाथ बढ़ाना सितारे तोड़ने की प्रक्रिया है। जब तुम इस सितारे को तोड़ लो तो ये सभी अंधेरे मोड़ बन जाएंगे, तुम्हारे चमकदार जीवन के अनिवार्य रास्ते। दीदी, तुमने क्या सुना? अव्यवस्थित चीजें। लेकिन कोई बात नहीं अगर तुमने कुछ सुना। अव्यवस्थित चीजें आज की रात का तुम मुझे बहुत पसंद है। लेकिन दीदी, आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं है। शुरू से अंत तक मेरा सबसे पसंदीदा सितारा सिर्फ तुम हो। भाई, एक बार का संयोग जीवन का अंतिम स्थान नहीं बन सकता। 3 साल पहले हम दोनों सिर्फ एक संयोग थे, हर किसी की जरूरत के लिए। यह नहीं बन सकता। तुम्हारा दृढ़ विश्वास, ऐसा करना गलत होगा। यह संयोग नहीं था।
तुम जानते हो मुझे मोटरसाइकिल चलाना क्यों पसंद है? 7 साल पहले मैं एक रोटी उठाने के लिए एक मोटरसाइकिल चलाने वाली सुंदर लड़की से टकरा गया। कैसा लगा? क्या चोट लगी है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। अरे तुम अरे मत जाओ। तुम्हारा खून बह रहा है। कागज नहीं है। गंदा। तुम्हारा खून बह रहा है, इसे संभालो नहीं तो समस्या होगी। क्या समस्या हो सकती है? बस मर जाओगे। मरोगे कैसे? दीदी तुम्हें बचाएगी। वह हमारी पहली मुलाकात थी। तो जिस लड़के से मैं टकराई थी वह तुम थे। दीदी तुम्हारा दिल नहीं है। इतने समय से मुझे याद नहीं किया। और 3 साल पहले वह हमारी दूसरी मुलाकात थी। सेनरोन, मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया। पूरे 7 साल। तुम्हारे लिए यह एक संयोग था, लेकिन मेरे लिए यह एक लंबी योजना थी। लुचिए। सेनरोन, हमारे बीच कभी कोई संयोग नहीं था, नहीं कोई दुर्घटना। वह मेरी तारों तक पहुंचने की कोशिश थी। तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना पसंद है? मैंने जी जान से अभ्यास किया। तुम्हें मनोरंजन उद्योग पसंद है? मैंने चीटियान समूह बनाया। सेनरुअन, मैं एक बहुत ही खराब इंसान हूं। मुझे डर था कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, इसलिए मैंने आगे बढ़ने और ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम्हारे बराबर खड़े होने के काबिल बन जाऊंगा। लेकिन लुचिए, मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। जब से मैंने देखा मेरी माँ मेरे पिता से कितना प्यार करती थी, उसने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन अंत में उसे सिर्फ धोखा मिला। उस समय से मैं किसी से प्यार करने में असमर्थ हो गया। माफ करना। दीदी, कोई बात नहीं। अगर तारा नहीं बन सकते तो मेरी बड़ी बहन बनो। मेरी जिंदगी भर की बड़ी बहन। रुअन, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। रुअन सोई क्या? कौन है? नहीं सोई। तुम बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। दादी, बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको कमरे में कुछ पूछना चाहता हूँ और बिस्तर पर एक। इस युवा आदमी आखिरी बार नहीं है। आप एक को छुपाते हैं। आप हास्यास्पद हैं। मुझे नहीं पता, इसे यहाँ ले आओ।
मैं देखूंगा कि आप यह कैसे कर सकते हैं। किसी और का इलाज। दादी आप अपनी कोहनी को बाहर क्यों करते हैं? हम जवान आदमी। वहां खड़े मत करो। ठीक है फिर आप मेरे बारे में बात करते हैं। युवा रुनरुआन। इन वर्षों आसान नहीं है। वास्तव में वह एक बहुत नाजुक बच्चा। उसने मुझे बचाने की कोशिश की और अपने ही बहुत सारा दर्द। लड़का मुझे भी पता है। यह आपके लिए उचित नहीं है। क्या आप हमारे लिए रू बन सकते हैं? थोड़ा और की तरह। दादी को इस बारे में रुनहान से पूछना चाहिए कि वह मुझे थोड़ा और पसंद करेगी। आखिरकार मैं पहले से ही उसने शादी नहीं की। तुम दादी अगर तुम मुझे विश्वास नहीं करते, मैं आपको एक गारंटी देता हूं। दादी यह रखें। यह मेरी गारंटी है। अगर मैं बाद में अच्छे रूरूमन के बिना मैं अपने जीवन को उधार देता हूं। क्या आप इसे दादी को देना चाहते हैं? अपने आप को पुनः प्रस्तुत करें। हाँ। हेलो दादी, मेरा नाम लुचिए है। इस साल की उम्र में मैं हूं। चीटिंकाई समूह के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही बिग बॉस का भविष्य भी। मुझे साइकिल चलाना पसंद है, जो मुझे एक मोटरसाइकिल सवारी करना पसंद है। यह भी पसंद है, लेकिन वास्तव में यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं वास्तव में मुझे रुंडू बहुत पसंद है। बच्चे आप कहाँ विकसित हुए हैं? हम मैंने 3 साल पहले क्या किया था? तुम लोग 3 साल से बात कर रहे हो। नहीं, हम सिर्फ अभी तक आधिकारिक तौर पर रिश्ता कायम नहीं किया है। बस दादी, 3 साल पहले लू कितना छोटा था। तुमने उसे पूरी तरह से खा लिया और फिर उसे कोई नाम नहीं दिया। दादी उस बेकार की बात मत करो। आज रात तुम दोनों शादी के बारे में अच्छे से बात करो। हाँ। मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। दादी कुछ भी नहीं सुन सकता। बस इतने ही समय में तुमने दादी को जादू कर दिया। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। क्या करना चाहते हो? शे दीदी, अच्छी बच्ची कमर मुझे दो।